नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का आपके पसंदीदा प्रोग्राम दशा महादशा में हृदय से स्वागत करती हूं। आज हम जानने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जिस भी जातक एवं जातिका का जन्म 21 सितंबर से 20 नवंबर के बीच में हुआ है तो उनका सनशाइन क्या होगा। तो देखिए, आपका जो सनशाइन है वो है वृश्चिक, चाहे आप जातिक हैं या फिर जातिका। अगर आपका जन्म हुआ है 21 सितंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में तो आपकी राशि है यहां पर वृश्चिक राशि। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो इसी के ऊपर करने जा रहे हैं कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, कि आपके अंदर की स्ट्रेंथ। कई बार क्या होता है, हम अपने अंदर की खूबियां पहचान नहीं पाते, हमारी ताकतें क्या है हम इसके बारे में जान नहीं पाते, और कई बार क्या होता है हम हमारी कमजोरियों के बारे में भी नहीं जान पाते। और हम जब ये जान ही नहीं पाते तो जीवन में आगे बढ़ेंगे कैसे। एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हमें अपने अंदर कभी कोई भी गलती बुराई नजर ही नहीं आती, लेकिन यही बुराई अगर किसी और की हो, किसी दूसरे की हो, तो हमें झट से पता चल जाती है कि अगला व्यक्ति ऐसा है, अगले व्यक्ति ने ऐसा किया। मान लीजिए आपसे भी कोई गलती हुई हो, लेकिन क्या आप उसे समझ पाते हैं कि आपने वो गलती की है या फिर नहीं की है। अगर आप समझ जाते हैं इस चीज को तो बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब ये है कि आपके द्वारा की गई गलती आप समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल जरूर होंगे। और कई बार क्या होता है, हम हमारी गलतियों को पहचान ही नहीं पाते हैं। हम क्यों बार बार गलती कर करके यहां पर अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें सही है, लेकिन फिर भी क्या है जो प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सा है, कहीं ना कहीं आपके तरीकों में गलती है। आप प्रयास गलत नहीं कर रहे हैं, आपके काम करने के तरीके को बदलना यहां पर थोड़ा सा जरूरी है। ठीक उसी प्रकार ही जब हम परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन का यहां पर रिजल्ट हमेशा अच्छा ही देखने को मिलता है। किस बेसिस पे, जब हम हमारी कमियों को दूर करते हैं। इसे ऐसे समझ लीजिए कि आपको तराशा जा रहा है या खुद को आप तराशने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप अपने अंदर से कमियों को दूर करते हैं, जिस प्रकार हीरे को तराशा जाता है तो जितना ज्यादा उसे तराशा जाता है वो उतना ही ज्यादा सुंदर और खूबसूरत हो जाता है। उसी तरीके से अगर हमें हमारे व्यक्तित्व को निखारना है तो हमें हमारे अंदर से सारी कमियों को दूर करना जरूरी है। ठीक ऐसा ही वृश्चिक राशि वालों को भी करना चाहिए, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है वो हीरे के समान है। हीरे को सबसे ज्यादा कठोर सब्सटेंस कहा जाता है, मींस हार्ड सब्सटेंस कहा जाता है, क्योंकि हीरा क्या होता है, सबसे ज्यादा ठोस होता है। तो वृश्चिक राशि भी अपने आप में बहुत ज्यादा ठोस राशि है। ठोस राशि में इस बेसिस पे कह रही हूं कि इनके अंदर की क्षमता को ये खुद भी नहीं पहचानते हैं। जिस दिन ये खुद को पहचान लेंगे ना, उस दिन इन्हें समझ में आ जाएगा कि इनमें कितना कैलिबर है, कितना स्पार्क है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, कि ये कितने लेवल तक अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इनके नेचर में एक चीज बहुत ज्यादा बुरी देखने को मिलती है। अगर कोई इन्हें सच समझाने की कोशिश करता है इनके व्यक्तित्व के बारे में, तो ये उसे स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ, ये इनके जीवन का सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू है कि इन्हें सही राय देने वाले लोग कभी कभी पसंद नहीं आते हैं। ये जितना स्पष्टवादी होते हैं अपने जीवन में, यूं कहें ये जितना खुलकर बोलने वाले होते हैं, सामने कौन है इसकी परवाह नहीं करते, जो मन में आता है बोल देते हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, लेकिन दूसरे से ऐसा सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकते। तो इसे हम थोड़ा सा यहाँ पे डिप्लोमेटिक भी कह सकते हैं। डिप्लोमेटिक इसीलिए कहा जाएगा इनको कि जिसके सामने जैसे हैं उसके सामने कभी कभी वैसे भी बन जाते हैं खुद को सही साबित करने के लिए। तो कुछ पक्ष इनके जीवन के खराब हैं तो कुछ पक्ष इनके जीवन के सबसे अच्छे हैं। पहला, मेहनती होते हैं। दूसरा, मेहनत के साथ साथ आगे बढ़ने का जुनून इनके अंदर देखने को मिलता है। बस वो जुनून सही डायरेक्शन में चला जाए, अगर गलत तरीके से चला गया तो दिक्कतें बढ़ेंगी।
तीसरा बहुत ही स्ट्रांग राशि है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना है, कभी हार नहीं माननी है, आगे बढ़ना है। बस अपने अंदर से अपनी ये कुछ वीकनेसेस नेचर की निकाल देना, तो सबसे अच्छी राशियों में से एक राशि मानी जाएगी। क्यों? सबसे स्ट्रांग राशियों में से एक राशि होती है वृश्चिक राशि। दाम्पत्य जीवन इनका सामान्य रहते हुए भी कभी कभी कष्टमय हो जाता है। हाँ, अगर इनका लाइफ पार्टनर इनके अकॉर्डिंग ना चले तो, चाहे वो यहाँ पे स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों केसेस में भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। इनका शॉर्ट टेम्परमेंट इनके लिए काफी मुश्किल भरा रहता है। मान लीजिए कहीं ये काम भी कर रहे हैं, इन्हें अगर वहां पर कोई समझाने की भी कोशिश कर रहा हो तो ये अपना आपा कई बार खो देते हैं, जिस वजह से इनकी नौकरी भी ये गुस्से में छोड़कर जा सकते हैं। कोई यहां पर दोहराया नहीं है। क्यों? इनका टेम्परमेंट। खुद का काम करते हैं तो खुद के काम में भी गुस्से के चलते ये अपने काम को खुद खराब कर सकते हैं। तो यहां पर इनका दिमाग घूमते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगता किसी भी मैटर को लेकर। करते पहले हैं और सोचते बाद में है। अगर ये कुछ कमजोरियां ऐसी है जो अपने अंदर से निकाल दे तो बहुत ही अच्छी राशियों में से एक राशि है निडरता। डर नहीं होता, साहस गजब का होता है। बस अपने साहस को सही डायरेक्शन में लगाए, किसी भी जोखिम को लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये इनके अंदर की अच्छी बात है। घबराते नहीं है। घबराहट इनको पता ही नहीं होती क्या है, नर्वसनेस क्या होती है इन्हें पता ही नहीं है कि होती क्या है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। यहां पर हम स्त्रियों की बात करें, जो वृश्चिक राशि की स्त्रियां हैं वो बिल्कुल सिंहनी की समान होती है, यानी बहुत तेज। हाँ, व्यवहार में कभी कभी यहां पर उग्रता देखने को मिल सकती है, अग्रेसिवनेस यहां पर देखने को मिल सकता है उनके अंदर। लेकिन तब जब उन्हें कोई परेशान करे। अगर उन्हें कोई परेशान ही नहीं कर रहा है तो सबसे अच्छी है। अगर उन्हें कोई परेशान कर रहा है या उनको बार बार जाके कोई तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है तो फिर वो सामने वाले व्यक्ति को नहीं छोड़ती। अदरवाइज बहुत ही सौम्य और शांत रहती है। इनके फीचर्स बहुत शार्प देखने को मिलते हैं जो स्त्रियां होती है, स्पेशली इनकी आंखें। इनकी आंखों में एक अलग तरीके का ग्लो होता है। मंगल का तेज कह सकते हैं, यहां पर चमक कह सकते हैं, यानी कुछ ऐसा जो इनकी आंखों को बहुत ज्यादा शार्प बनाता है विद ग्लो। शार्पनेस के साथ में ग्लोई आईज होती हैं। स्त्री हो चाहे पुरुष, ऊर्जा इनमें गजब की देखी जाती है। तो इन्हें ऐसे ही अपने जीवन में काम करने चाहिए जिनमें इनकी शरीर की ऊर्जा का उपयोग ज्यादा होता हो, ताकि ये अपनी बॉडी के एनर्जी को अच्छे से बैलेंस कर सके। क्यों? क्योंकि इनमें फुर्ती ज्यादा होती है, ऊर्जा ज्यादा होती है, काम करने की क्षमता ज्यादा होती है। तो ऐसे कामों का यदि ये चयन करते हैं, जैसे साहस भरे काम है इनके लिए, खेल कूद से संबंधित करियर बनाना चाहते हैं अपना, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। साहसिक काम सारे, सेना से संबंधित हो गया, पुलिस विभाग हो गया, यहां पर प्रशासनिक कार्य सारे हो गए यहां पर, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा करियर यहां पे देखने को मिल सकता है। ऑल ओवर बात की जाए, अपनी वीकनेसेस को यदि ये रिमूव करें, अपनी स्ट्रेंथ के साथ में आगे बढ़े, तो फिर ये एक अपनी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। आपके लिए जो सबसे अच्छा जेमस्टोन है यानी कि रत्न है, वो है मूंगा यानी कोरल। कोरल को आपको धारण करना चाहिए। कोरल रत्न जो है वो यहां पर आपके लिए आपके भीतर के साहस को बनाकर भी रखेगा और आपके अंदर की उग्रता को भी कम करेगा। तो यहां पर आप कोरल के साथ साथ यदि आप पर्ल भी पहनते हैं, मोती भी पहनते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा आपके लिए, यानी मूंगा और मोती का। आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, या हस्तरेखा से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, लाल किताब से संबंधित, अंक विज्ञान से संबंधित या वास्तु से संबंधित, तो आप हमसे हमारे कार्यालय पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है MGH रोड, कांग्रेस कार्यालय के पास, दशा महादशा, जोधपुर, राजस्थान। या फिर आप जोधपुर के बाहर से हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो आप हमसे 8890432189 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। कल हम फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ,
नए सनशाइन के बारे में जानकारी लेकर। नमस्कार।